श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के बलदेव मंदिर में हुरंगा का आयोजन हुआ। हुरियारों ने हुरियारों के वस्त्रों को फाड़कर उन वस्त्रों के कोड़े बनाकर हुरियारों पर बरसाए। इससे हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के स्वरूप को ऊंचे मंच पर बिठाकर इस होली का आयोजन होता है और ये होली भगवान बलदाऊ पर केंद्रित है। भांग रूपी प्रसाद देने के बाद हुरंगे का आयोजन होता है। भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल होली के साथ होता हो, लेकिन श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम जी की नगरी में होली का रूप हुरंगा कल देखने को मिला। ब्रज में जिस तरह की होली मनाई जाती है विश्व में कहीं और इस तरह की होली का प्रचलन नहीं है और ये बहुत ही सुंदर रूप से तरह तरह से, चाहे वो फूल मारो, चाहे लड्डू मारो, चाहे लट मारो, चाहे हुरंगा हो, चाहे रंग भरनी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से भांति भांति के ढंग से ब्रज में ये होली मनाई जाती है। पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी। भगवान श्री बलराम जी की ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों देवर भाभी से एक साथ हुरंगा खेलते हैं। ये भगवान सौबरी जी के वंशज श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य के जो वंशज है सेवायत गोस्वामी, उनके परिवार के द्वारा ही होली खेली जाती है। यहाँ टेसू के रंग से होली के लिए रंग बनाया जाता है और 20 मन गुलाल, 20 मन अबीर और केसर की व्यवस्था की जाती है। फूलों की पत्तियों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर साक्षात 33 कोटि देवी देवता हमारे गोस्वामी परिवार के रूप में उपस्थित होकर के हुरंगा खेलते हैं। देखिए, पूरे 40 दिन तक तो आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली देखी। इस होली को देखकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम के मन में भी होली खेलने का आया विचार, तो उन्होंने फाल्गुन मास के समापन के बाद चैत्र मास में अपनी होली शुरू कर दी। उनकी होली को हुरंगा के नाम से जाना जाता है। आज बलदेव के दाऊ जी मंदिर में आप देख रहे हैं, ये बलराम जी का हुरंगा है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई है, राधा के जेठ लगते हैं, तो यह मर्यादा के साथ उन्होंने होली खेली है। राधा जी और उनकी सखियों ने घूंघट की ओट में से उनके ऊपर रंग गुलाल डाला है।